हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स है जो बेस्ड है आपके रिलेशंस पे, है ना। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना। रिलेशन पे बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 है ना। लेक्चर 1 में आप लोगों ने देखा कि ये रिलेशंस होता क्या है, कितने तरह का होता है और किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि दिया हुआ रिलेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए एक बार फटाफट हम लोग नजर डाल लेते हैं जो लेक्चर 1 में जो हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे थे वो क्या क्या था, ठीक है। तो सबसे पहला था रिलेशन आपका इम्पटी रिलेशन, है ना। क्या था वो? इम्पटी रिलेशन, है ना। क्या होता था? कोई भी रिलेशन अगर वो फाई के बराबर हो जाए, ठीक है। रिलेशन क्या होता था? रिलेशन जो होता है वो आपका क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। अगर दो अलग अलग नॉन एम्प्टी सेट अगर आप लेते हैं ए एंड बी, तो उसका जो सबसेट होगा वही रिलेशन होता है, ठीक है। या फिर अगर सेम सेट में देखना चाहेंगे तो ए क्रॉस ए, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन फाई होता था। उसके बाद दूसरा क्या रिलेशन होता था आपका? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखे थे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या था आपका? यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद क्या था आपका? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद तीसरा था आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। और जो रिलेशन ये तीनों को मानेगा, है ना, जो तीनों होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इक्विवेलेंस, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये सब क्या किससे क्या होता है इसके लिए आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा। मेनली जो हम लोग को है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस देखना है, ठीक है ना, क्लास 12 में आपके। और इसी पे बेस्ड हम लोग को आज कुछ क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये सब लेक्चर 1 में आपको बहुत डिटेल में बताया जा चुका है, ठीक है। तो अभी तक अगर लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप लेक्चर 1 देख लीजिए, उसके बाद फिर ये सब क्लियरली समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्सिव पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज हम लोग को इस पर क्वेश्चन करना है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एक सेट ए गिवन है, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्सिव होगा कब? जब उसमें ए इस तरह से वो बिलोंग करेगा किसी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, है ना। यानी दोनों इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इस ए से अगर बिलोंग करता है, ठीक है। यानी दोनों इक्वल देखना है इसमें रिफ्लेक्सिव में, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक में क्या देखना है? अगर किसी रिलेशन में आपका इस तरह से ए बी है, ठीक है ना, ए बी अगर उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन देन उसमें ये भी होना चाहिए क्या? अगर बी ए उस रिलेशन में है तो इस तरह का रिलेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर किसी रिलेशन में आपका ए बी है, ठीक है, ए बी है एंड बी सी, ये इंपॉर्टेंट है। ए बी उस रिलेशन में है एंड बी सी, ठीक है। ए बी तब बी से शुरू होने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ए बी, अब उसके बाद क्या देखना है आपको? बी से शुरू होने वाला यानी बी सी, ठीक है। अगर रिलेशन में है तब आपको वहां ये चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एसी होना चाहिए, ठीक है। तब जाके जो वो रिलेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाइए एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं, चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पर। आपको शो करना है कि जो रिलेशन दे रहा है एक सेट पे, ठीक है ना, इस सेट को हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, ये आपका 1 2 3, ठीक है। और रिलेशन जो आपको यहाँ दे रहा है वो क्या है? 1 1 2 2 3 3, देख लीजिए क्या है आपका यहाँ? 1 1 2 2 3 3
उसके बाद फिर आपका 1 2 और 2 3, ठीक है, ये आपको गिवन। तो ये इसमें आपको बताना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिट, यानी ये जो दिया हुआ रिलेशन है सिर्फ ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। इस चीज को आप चेक करके बताइए, आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या है रिफ्लेक्सिव, हम लोग कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए देख लीजिए, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, अगर जो सेट गिवन है यहाँ क्या है 1 2 3, ठीक है ना, तो इसमें आप 1 1 2 2 और 3 3 ढूंढ लीजिए, अगर वो मिल जाता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ से ये जो रिलेशन गिवन है इसमें क्या है, ये 1 1 बिलोंग कर रहा है आपके रिलेशन से, है ना, 2 2 भी कर रहा है, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका 3 3 भी कर रहा है रिलेशन, है ना। यानी कहने का मतलब किस टाइप का, यानी ये जो आपका अगर ए मान लेते हैं तो ए टाइप का आपके इस रिलेशन में है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है ना। ये आपका जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए, देखते हैं कि सिमेट्रिक में हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए तो इस तीनों के लिए टेंशन नहीं, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक है आपका, ठीक है ना। 1 1 सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 1 तो 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 ही होगा, 2 2 का 2 2 3 3, ये ठीक, इसके लिए कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 1 2 जो है 1 2 रिलेशन में है, ठीक है, 1 2 रिलेशन में, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ये आपका 2 1 भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। बट आप देख पा रहे हैं कि 2 1 तो कहीं दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कहीं कहीं भी दिख रहा है आपको कि 2 1 उस रिलेशन में है, नहीं है ना। तो जब 2 1 नहीं है तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं, ठीक है ना। नॉट, एक फेल हो गया मतलब हो गया, ठीक है ना। नहीं होने का सिर्फ एक ही वजह अगर बता देते हैं तो उसी से हो जाएगा कि भैया नहीं है, ठीक है ना। होने के लिए कितना करना पड़ता है, ना होने के लिए बस एक रीजन बता दीजिए, नहीं है वो, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक आपका नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताए थे आपको, ए बी एंड बी सी, ए बी है एंड बी सी है तब जाके ए सी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस तीनों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसी दोनों को देख लेते हैं क्या है। आप देख पा रहे हैं कि यहां से 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ठीक, ठीक है, एंड 1 2, तो अब आगे जो है आपका 2 से शुरू होने वाला होना चाहिए, तो है बगल में 2 3 ही है, ठीक है ना, 2 3 ही है ना। तो 1 2 एंड 2 3 है, इसका ये मतलब हुआ कि यहां से आपको 1 3 है ना, 1 2 और 2 3 है, तो 2 2 हटाइए, 1 3 उस रिलेशन में होना चाहिए, 1 3 इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। मगर आप देख पा रहे हैं कि 1 3 आपको कहीं भी इस रिलेशन में दिख रहा है, कहीं भी आपको 1 3 दिख रहा है इसमें, नहीं ना, है ना, तो नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है तो यहां से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। तो बस यही रहा, ठीक है ना। क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या चेक कर लीजिए, एच इस टाइप का चेक कर लीजिए कि उस रिलेशन में है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक कर लीजिए कि अगर ए बी है तो बी ए हो जाना चाहिए उसमें, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाना चाहिए कि अगर ए बी और बी सी है, ए बी और बी सी है तो ए सी ढूंढे, तो ए सी ढूंढ ले, ए सी खोज ले, ढूंढ ले, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। बस यही 3 बेसिक चीज है आपको, इसी पे बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और जो इस तीनों को मान लेगा वही आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखिए बोल रहा है डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वही काम करना है, तीनों रिलेशन आपको चेक करना है, ठीक है।
तो चलिए पहला जो आपको दे रहा है यहाँ रिलेशन ऑन सेट, सेट जो दे रहा है वो आपका क्या दे रहा है 1 2 3 से लेके कहां तक 14 तक, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये रिलेशन आपका कैसे डिफाइन है वो देख लीजिए, क्या दे रहा है ऑर्डर पेयर एक्स वाई इस तरह से सच दैट, ठीक है ना, कि यहां से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए, अब सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया है, इसका जरा आप टेबलर फॉर्म पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो आ जाइए यहां से जो आपका रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर किस तरह से कि y जो है वो 3 गुना है आपके x का, ठीक है। तो चलिए अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3, x का वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं यहाँ पे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप 14 डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। हो गया, आपका जो रिलेशन था वो हम लोग लिख चुके हैं। अब आ जाइए वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जरा चेक कर लें रिफ्लेक्सिव के बारे में कि रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या ख्याल है आपका। तो आप रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, जो डबलेट होता है वो मिलना चाहिए था। मगर 1 1 2 2 3 3 4 4 कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, कहीं भी नजर आ रहा है आपको यहाँ पे नहीं ना। तो जब नहीं आ रहा है तो बस यहाँ पर लिख दीजिए कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह से लेके 14 14 कहीं भी आपके इस रिलेशन में नहीं है ना। जब अगर नहीं है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब जरा हम लोग बात कर ले सिमेट्रिक की, ठीक है ना, कि जरा सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं वो भी देख ले, ठीक है ना। सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए, ठीक है। तो आ जाइए किसी एक को उठा के चेक कर लेते हैं। क्या है आपका, देखिए 1 3 जो है उस रिलेशन में है, हाँ है 1 3 तो दिख रहा है हमको, बट ये इसका जो सिमेट्रिक होने के लिए जो होना चाहिए 3 1 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा है, रिलेशन में वो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। याद रखिएगा बेसिक क्वेश्चन है ना, बस यही है कॉन्सेप्ट आपको चेक करने का, है ना। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या हो जाएगा, चलिए कहां से शुरू करें। हाँ, अब ट्रांजिटिव के लिए एक काम और करते हैं, यहां से हम लिख लेते हैं 1 रखने से 3 मिला, 2 रखने से 6 मिला, 3 रखने से आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। एक ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से अगर हम 1 3 को लेते हैं, 1 3 उस रिलेशन में है, हाँ है, ठीक है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला ढूंढते हैं, तो है एक, इसीलिए हम इसको लिखे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तो एंड 3 से स्टार्ट होने वाला भी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 3 है एंड 3 9 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको इस रिलेशन में 1 9 दिखना चाहिए था, 1 9 दिखना चाहिए था, मगर अब जब 1 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये 1 9 आपके इस पूरे रिलेशन में कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। ये है तो ये होना चाहिए था, बट ये आपका है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो यहां लिख दीजिए बट 1 9 उससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ आपका ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। तो यही बोल रहा था कि इस तीनों में से कोई नहीं है ये जो रिलेशन है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव, ठीक है।
अब आते हैं दूसरे नंबर पे, है ना, दूसरा नंबर। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट, ठीक है ना। यहां से जो सेट आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां से जो ये रिलेशन गिवन है आपको वो क्या है, इस तरह से ऑर्डर पेयर है एक्स वाई में, ठीक है। ये y इज, ठीक है, डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है ना। अब आई पिछला जो क्वेश्चन हम लोग देखें तो वहां पर क्या था, जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म था उसको हम लोग टेबलर फॉर्म में लेके आए, ठीक है ना। अब यहां क्या है, कहीं कहीं पर हमको ये करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जो हमको रिलेशन जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है यहीं से हम लोग काम निकाल के चले जाएंगे, ठीक है ना। अब फिर इसका आप सेट बिल्डर लिखने की जरूरत नहीं है ना। करिए क्वेश्चन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कहाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कर कर दोनों जो भी है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे कुछ क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हम दोनों तरीके से करके बताएंगे, यहां भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब y इज डिविजिबल बाई x, यानी आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर, ये जो एलिमेंट्स गिवन है इससे लेके लिखना है इस तरीके से, ठीक है ना, कि ये जो इसका जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट से क्या हो, डिविजिबल, यानी ये कुछ इस फॉर्म पे, ठीक है। तो अगर आप यहां से 1 1 लेते हैं तो 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 लेते हैं 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 लेते हैं है डिविजिबल, है ना, लिख सकते हैं। उसके बाद 2 4 अगर आप लेते हैं, हाँ, फिर 1 2 1 1 2 1 3 1 4, है ना। अब देख पा रहे हैं 2 जो होगा 1 से डिविजिबल होगा, 3 जो होगा 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 4 अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो देख पा रहे हैं 4 जो है 2 से डिविजिबल है। फिर आपको 2 6 लेना पड़ेगा, फिर आपको 3 6 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये जो आपका यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आप इसका टेबलर फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। मगर चलिए कुछ काम को हम लोग आसानी से भी निपटा सकते हैं, तो जो काम आपका आसानी से निपट जाए वो कीजिए, ठीक है। आपको चेक क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मालूम है ना कि यहाँ x और y दे रहा है, तो रिफ्लेक्सिव में आपको यही तो चेक करना है ना कि x x, है ना, दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो जब आपका यहाँ x y है तो क्या है आपका कि y इज डिविजिबल बाई x। तो अगर हम x x लेते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि x इज डिविजिबल बाई x, जो कि बात सही है, ठीक है ना। 2 2 से डिविजिबल है ना, 2 2 से डिविजिबल है, सिंपल सी बात है ना। तो इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव में हम लोग x x चेक करेंगे, यहाँ पे यही चेक करेंगे ना। तो इसका क्या मतलब होगा यहां से कि x इज क्या हो जाएगा, x इज डिविजिबल बाई x, जो कि बहुत सही बात है, ठीक है, सही बात है ये, ठीक है। मीन्स कि यहां से जो होगा वो आपका x x जो होगा उस रिलेशन में होगा, ठीक है ना। जैसे 1 1 2 2 3 3 6 6 तक, तो ये रिफ्लेक्सिव आपका हो गया। ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। जरा सिमेट्रिक की बात कर ले, ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर ले। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है आपको, एक्स वाई है तो वाई एक्स देखना है, ठीक है। तो अभी आपके पास एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है आपके रिलेशन में, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि जो आपका लिखा हुआ है कि y इज, ये क्या है आपका डिविजिबल बाई एक्स है, y इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। मगर जब हम लोग y x अगर देखते हैं, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब होगा कि x इज डिविजिबल बाई y। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। इस चीज को जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 4 अगर है, ठीक है, तो y इज डिविजिबल बाई x का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, जो कि बात सही है, ठीक। अब इसका सिमेट्रिक देखते हैं, तो अगर हम 4 2 लेते तो 4 2 में क्या हो जाएगा, 2 डिविजिबल बाई 4, 1 बाई 2 नहीं है डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, ठीक है।
तो अगर एक्स वाई है, रिलेशन में है, तो वाई एक्स से डिविजिबल है। तो अगर वाई एक्स है तो एक्स इज डिविजिबल बाई वाई, यही ना हो जाएगा सिमेट्रिक इसका, है ना। जो कि क्या हो रहा है, जो कि आपका विच इज रॉन्ग फॉल्स, जो बोल लीजिए विच इज फॉल्स, ठीक है ना। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। बस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन होता है उसको माइंड में रखिए, आसानी से ये सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव की बात कर ले, ठीक है। जरा ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या है, एक्स वाई अगर रिलेशन में है और मान लेते हैं एंड एक्स वाई हो गया, तो अब वाई जेड मान लेते हैं कि रिलेशन में है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ निकला, यहां से देख लीजिए कि ये मान लिए हम लोग, जेड अलग से मान के लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है कि ये आपका y इज डिविजिबल बाई x है, एंड अब ये क्या हो जाएगा, z इज डिविजिबल बाई y, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा कि z इज डिविजिबल बाई y, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप, हाँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई है और वाई जेड है, तो यहां से ये क्या देगा आपका, एक्स जेड, माइंड में सेट करके रखिए कि ऐसा देगा, है ना। तो क्या यहां से ऐसा हो सकता है, क्या यहां से ऐसा हो सकता है कि देन जेड इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां से जैसे मान लेते हैं कि ये आपका 1 2 है, ठीक है, इस रिलेशन में है, ठीक है। एंड 2 4 है, 1 2, तो अब आगे 2 से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, 2 4, ठीक है। या फिर आप 2 6 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ये जो 2 है 1 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, डिविजिबल है ये। तो अब आ जाइए, तो कहने का मतलब ये 1 4 क्या डिविजिबल है, देखिए बिल्कुल सही है ना। 4 जो है वो 1 से डिविजिबल है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेके चेक करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जरा हट के सोचिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 4 है, ठीक है, एंड 4 8 है, 8 एक्चुअली है नहीं इसमें, बस एक एग्जांपल दे के आपको समझा रही है, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या हो जा रहा है, इस रिलेशन के हिसाब से ये 4 2 से डिविजिबल है, ठीक है डिविजिबल। 8 जो है वो क्या है, डिविजिबल है। अब होना क्या चाहिए, जब 2 4 है और 4 8 है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 8। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि फिर 8 जो है वो क्या है, 2 से डिविजिबल। तो याद रखिएगा कि अगर y जो है वो x से डिविजिबल है, एंड फिर आपका z जो है, ये z है आपका, ये जो z है वो आपका y से डिविजिबल है, थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है। y x से डिविजिबल है, फिर जो y है, z जो है वो y से डिविजिबल है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसका ये मतलब हुआ कि z जो होगा वो x से डिविजिबल होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा, यही तो रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ, z अगर x से डिविजिबल है, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो zx होगा उस रिलेशन में होगा, ठीक है। ये जो, हाँ हाँ उल्टा लिख दिए, एक्स जेड, जेड एक्स नहीं एक्स जेड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका यहां से, एक्स जेड, ठीक है, उस रिलेशन में होगा, इसलिए ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहां से आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, और ट्रांजिटिव है ना, ये आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है,
अब यहाँ पर बोल रहा है डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, वही काम करना है। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय, है कुछ ऐसा दे रहा है। देखिए क्या दे रहा है, पहला जो आपका दे रहा है ए नंबर, जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स वाई में, है ना, इस तरह से कि क्या है कि एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। ठीक है, यही आपका पहला है कि एक्स एंड वाई जो है वो आपका क्या कर रहा है, वर्क एट सेम, ठीक है, एक ही जगह पे दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या सोच सकते हैं, यही सोचेंगे कि एक्स एक्स, तो जब एक्स एक्स लिखते हैं तो क्या मतलब निकलेगा उसका कि एक्स एंड एक्स वर्क्स एट सेम प्लेस। तो एक्स, है ना, जब एक्स और वाई हैं तो एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करता है। तो अगर हम ये बोले कि एक्स एक्स एक ही जगह काम करता है, हाँ बात सही है। वाई वाई एक ही जगह काम करता है, हाँ बात सही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो पहले आप ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका एक्स एंड एक्स, ठीक है ना, एक्स एंड वाई है ना, तो आप बोल सकते हैं यहां से कि एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहां से ये हो जाएगा कि एक्स 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 जो हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो सिंपल सी समझने वाली बात है ना, कि अगर हम इस क्लासरूम में हैं तो हम और हम ही इस क्लासरूम में, है ना। तो इसी तरह से अगर एक्स और वाई है तो क्या है कि दोनों एक जगह पे रहते हैं। तो अगर सिर्फ हम एक्स की बात करें तो एक्स और एक्स एक ही जगह होगा। ठीक है, तो सेम प्लेस में होगा। तो यहां से कहने का मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव है। अब आ जाते हैं जरा सिमेट्रिक की बात कर ले। ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर ले। ठीक है ना, सिमेट्रिक में क्या है, ठीक है, ऐसा है कि अगर एक्स वाई है तो क्या हो रहा है, ठीक है, एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे है। ठीक है ना, एक्स और वाई अगर है तो इसका ये मतलब हो रहा है कि एक्स एंड वाई, है ना, जो आपका वर्क कर रहा है एट सेम प्लेस। ठीक है, तो अगर हम वाई एक्स अगर हम लिखते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। सही बात है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई आपको आर बोले तो राजस्थान में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा बोले कि वाई और एक्स भी राजस्थान में ही वर्क कर रहा है, हाँ बात सही है ना। तो अगर एक्स वाई आपके रिलेशन में है तो वाई एक्स भी उस रिलेशन में होगा, है ना, इस रिलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जरा ट्रांजिटिव की बात कर ले, है ना। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा कि अगर एक्स वाई एंड वाई जेड, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक नए बंदे को इंट्रोड्यूस कराइए जेड को, ठीक है ना, ये भी रिलेशन में। इसका क्या मतलब हुआ, यही मतलब हुआ कि एक्स एंड वाई जो है वो वर्क कर रहा है एट सेम प्लेस, एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि चलो एक्स वाई के बारे में बोल दिए आप, वाई एक्स वाई को एक साथ रख के बोल दिए, वाई जेड को एक साथ रख के बोल दीजिए जरा एक बार, एक्स जेड को भी एक साथ रख के बोल दीजिए। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं कि एक्स एंड जेड, है ना, वर्क एट सेम प्लेस। हाँ बात सही है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर एक्स वाई और वाई जेड एक ही जगह पे काम कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स और जेड भी एक जगह पे काम कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो रिलेशन, यानी कहने का मतलब यहाँ से अगर एक्स वाई और वाई जेड आपको उस रिलेशन में मिल रहा है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि एक्स जेड भी आपको उस रिलेशन में मिल जा रहा है। तो ये आपका
ट्रांजिटिव भी है, ये आपका ट्रांजिटिव भी ठीक है ना। तो ये दो जो दिया हुआ रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, सिंपल कॉमन सेंस वाला बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए ये आपका वाई, ठीक है, और ये आपका एक्स है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा? अब अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा तो क्या चेक कीजिएगा? एक्स एक्स चेक कीजिएगा। तो अगर एक्स एक्स लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। ऐसा हो सकता है क्या? कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो नहीं हो सकता है, या छोटा भी नहीं हो सकता है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब आती है, अब अगर ऐसा होता है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y गुस्से में आके बोलेगा हम भी तुमसे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, है ना। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, जो कि रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि y जो है x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये एक्स भी आपको रिलेशन में नहीं मिल रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है वो। अगर एक्स वाई है अगर रिलेशन में, तो फिर वाई एक्स जो है वो आपको रिलेशन में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव की जरा बात कर लें, ट्रांजिटिव की, तो एक तो एक्स वाई है ना, ये एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब एक और, ठीक है, अब वाई जेड अगर लेते हैं तो क्या हो रहा है? अब ये जो जेड वाई जो है ये जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इससे तो बहुत छोटा हो गया ना, है ना। 14 सेंटीमीटर अगर थोड़ी देर के लिए सोचा जाए तो क्या हो जाएगा, ये जेड और एक्स जो है वो जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, है ना। तो ये तो और नहीं होगा, है ना, कि अगर आपके रिलेशन में एक्स वाई अगर उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड वाई जेड है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स जेड भी उस नहीं होगा, ये आपका जो एक्स जेड होगा होगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? बेसिक चीज है, समझिए इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। अब बोला है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट। एक सेट मान लेते हैं, ये आपका सेट ए है। ठीक है, क्या है ये? यहां से ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और जो रिलेशन यहां से आपको गिवन है वो क्या है? ये आपका ए बी है, सच दैट कि बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, देखिए अब इस तरह की के क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप इसका टेबुलर फॉर्म लिख लीजिए, उसके बाद जो चेक करना है कर लीजिए। ठीक है, या नहीं तो अभी जो रिलेशन जिस फॉर्म में दिया हुआ है ना, वहां से भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में हम दोनों मेथड हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, ठीक है ना। तो आइए, तो इस रिलेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू ए प्लस, अगर a का वैल्यू आप 1 रखते हैं, ठीक है, तो b कितना के बराबर हो जाएगा? 2। एक ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो बस आप लिख दीजिए ना, 2 रखिएगा तो 3 होगा, ठीक है, 3 रखिएगा तो 4 होगा। इसी तरह से जब 6 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है ना, जब a का वैल्यू आप 6 रखिएगा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब जरा हम लोग चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में इसका क्या ख्याल है। ठीक है, कहीं भी आपको इसमें इस तरह से ये 1 1 टाइप का नहीं दिख रहा है, 2 2 टाइप का, ठीक है, ठीक है, इसी तरह से अगर 6 तक है तो 6 6 टाइप का कहीं नहीं इस रिलेशन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहीं पर कहानी खत्म। ठीक है, आगे आते हैं सिमेट्रिक पर, जरा देख लें।
सिमेट्रिक के लिए क्या कहानी है, ठीक है। अभी किसी एक को पकड़िए, ये सब तो काम हम लोग शुरू से अब बहुत कर लिए। 1 2 है इस रिलेशन में, तो क्या 2 1 उस रिलेशन में आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ 2 1 आपको इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है। 1 2 है, हाँ है। 1 2 जब है तो अब 2 से शुरू होने वाला 2 3, हाँ है। 2 3 भी है, 2 3 भी है इस रिलेशन में। इस रिलेशन में 2 3 भी है, 2 3 है। तो होना क्या चाहिए फिर आगे? आपका 1 2 है, 2 3 है, तो इस रिलेशन में 1 3 होना चाहिए, ठीक है। 1 3 होना चाहिए, बट हो क्या रहा है? 1 3 तो हमको कहीं दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। दूर दूर तक इसमें कहीं हमको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा है तो ये आपका नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। बस हो गया। कहने का मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ट्रांजिटिव है। तो ये जो आपका रिलेशन है वो तीनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका है इस तरह से चेक करने के लिए। दूसरा जो है वो भी देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। अब हम बिना इस तरह से एग्जांपल लिए ही अब डायरेक्ट कैसे इस चीज को प्रूफ करें वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो आपका सेट गिवन है ये तो है ही आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन जो गिवन है R इज इक्वल टू क्या है? ए बी सच दैट कि B इज इक्वल टू A प्लस 1, है ना। अब आ जाइए जरा रिफ्लेक्सिव पर बात कर ले। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए इसको, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए ए होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए, ठीक है। तो कहने का मतलब अब रिलेशन जो यहां दे रहा है, ठीक है, क्या है? ए बी है, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है। क्या है आपका? यहां से बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है ना। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे? ए चेक करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ आप ए लीजिएगा तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है ना, जो कि गलत है। क्या है? नॉट पॉसिबल, ऐसा भी लिख सकते हैं, विच इज फॉल्स, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, गलत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बराबर ए प्लस 1, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहां से ये जो ए है वो आपके रिलेशन में नहीं होगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 कैसे हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब आ जाइए, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब जरा सिमेट्री की बात कर ले। सिमेट्री की बात कर ले, ठीक है। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है, तो क्या हो रहा है आप यहां से देख पा रहे हैं कि b इज इक्वल टू ए प्लस 1, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब आ जाइए, तो सिमेट्री के लिए क्या होगा? बी ए होगा। क्या हो जाएगा? बी ए। तो जैसे ही बी ए होगा, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी प्लस 1। तो अगर आप ऐसा लिखना चाहें कि a इज इक्वल टू, जैसे यहाँ b इज इक्वल टू है ना, तो यहां से अगर आप b निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? a माइनस 1। कुछ अजीब सा नहीं दिखा? एक तो b इज इक्वल टू a प्लस 1 है और यहाँ b इज इक्वल टू a माइनस 1 है। अगर कुछ उलट फेर करने से अगर ये भी आपका a प्लस 1 ही आ जाता तो कमाल हो जाता आपके साथ, हो जाता वो सिमेट्रिक, ठीक है। मगर एक आ रहा है b इज इक्वल टू a प्लस 1, है ना, और दूसरा आ रहा है b इज इक्वल टू a माइनस 1, जो कि आपके रिलेशन से बिलोंग कर ही नहीं रहा है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका यही मतलब हुआ कि आपका अगर ए बी उस रिलेशन में है तो आपका
बी ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, जो कि अभी हम लोग देखे भी है ना, वैल्यू लेके भी देखे थे। अब जरा ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, कि अगर आपके पास ए बी इस रिलेशन में है, ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ए प्लस वन, एंड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए बी है, अब बी सी को भी बुला लेते हैं कि आ जाओ पार्टी ज्वाइन कर लो हम लोग के साथ, ठीक है ना, बी सी, तो अब क्या होगा यहां से, तो सी इज, है ना, ए बी है तो बी इज इक्वल टू ए में एक बढ़ जा रहा है, ए में एक बढ़ जा रहा है, बी सी है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी में एक बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ बी इज इक्वल टू ए प्लस वन आ रहा है, यहाँ सी इज इक्वल टू बी प्लस वन आ रहा है ना, मगर जब ए बी है बी सी है तो आपको क्या दिखना चाहिए, ए सी, ऐसा ए सी में रिलेशन, तो यहाँ ए बी में रिलेशन है, यहाँ बी सी में रिलेशन है, अब ए सी में लाने के लिए यानी बी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना, तो इस दोनों के मदद से आप बी को रिप्लेस कर दीजिए और देखिए कितने आसानी से इसको रिप्लेस करते हैं यहां से, है ना, C इज इक्वल टू बी को रिप्लेस करना है ए के साथ, तो आपको मालूम है बी इज इक्वल टू कितना है आपका, ए प्लस वन है, ए प्लस वन है, अब प्लस वन यानी यहां से ये आपका आ गया ए प्लस टू, वेरी गुड, है ना, काश कि ये ए प्लस वन आया होता, काश कि ये आपका ए प्लस वन आया होता, है ना, दिल खुश हो जाता, अरे ये तो मेरा ट्रांजिटिव हो गया, है ना, मगर आ क्या रहा है, ए प्लस टू, जो रिलेशन है बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, है ना, अगर यहां सी इज इक्वल टू ए प्लस वन आ जाता तो हाथ उठा उठा के कहते कि ये ट्रांजिटिव है, चिल्ला चिल्ला के, मगर अभी क्या हो गया, ए प्लस टू, है ना, रिलेशन तो मेरा ए प्लस वन बोल रहा है, तो तो बोल दीजिए, नेग्लेक्ट कीजिए इसको, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, तो ऐसे भी एक तरीका है आपको चेक करने का, ठीक है, एक तो आप लिख लीजिए, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं उसको, टेबुलर फॉर्म में वहां से चेक कर लीजिए, या नहीं तो इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। आ गया एक कुछ इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट इतना इतना इतना, ठीक है, यहां से जो रिलेशन दे रहा है, रिलेशन इन द सेट आर, ठीक है ना, रियल नंबर का सेट दे रहा है आपको, ठीक है, क्या है, ए बी, ठीक है, सच दैट ए, ठीक है, ए जो है आपका लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर के, चलिए एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं इसको, कोई भी एक एग्जाम्पल अगर आपका फेल हो गया, है ना, कोई भी एक फेल हो गया मतलब हो गया, फेल हो गया मतलब हो गया, है नहीं वो, ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है ना, यहाँ एक चीज दे रहा है, रियल नंबर का सेट दे रहा है, अभी तक जो भी क्वेश्चन देखे आप वहां पे वन टू थ्री इस तरह से नेचुरल नंबर इस तरह से दे रहा था, ठीक है, तो आइए यहाँ पर कुछ सोचते हैं, कुछ इस तरह से अगर आप लेते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कीजिएगा, वन वन, यही कीजिएगा ना, तो जैसे ही वन वन यहाँ रखिएगा तो वन लेस देन इक्वल टू वन, है ना, वन का स्क्वायर यानी वन हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ हद तक तो ये सही दिख रहा है, ठीक है, अगर टू टू लेते हैं तो टू लेस देन इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर, हाँ ये भी कुछ हद तक सही दिख रहा है, कैसे चेक करें, ठीक है ना, तो जो एक दिमाग में सेट हो चुका है कि खाली वन वन टू टू थ्री थ्री इस तरह से लेके चेक करने का, अब उससे थोड़ा सा बाहर निकलने का वक्त आ गया है, ठीक है, यहां आपको बोल रहा है आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऐसा बात है, तो एक काम करते हैं जरा वन हाफ हाफ पे चेक करके देखते हैं, वन बाई टू और वन बाई टू, ठीक है, इस पर अगर हम चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, यहां से देखिए वन बाई टू,
ठीक है, क्या ये बात सही है? 1/2 का मतलब हो गया आपका 0.5 और ये आपका 0.25, ठीक है, लेस देन इक्वल टू b², ठीक है। अभी 1 1 2 2 जब रख रहे थे तो कुछ हद तक सही दिख रहा था वो, है ना, मगर जैसे ही आप यहाँ पे 1/2 सेट किए, क्या हो गया ये, है ना, 0.5 लेस देन 0.25, इतना बड़ा जुल्म, ठीक है, हो गया फेल बेचारा, ठीक है। तो क्या हो गया यहां से कि आप देख रहे हैं कि ये जो ए टाइप का जो है वो इस रिलेशन में नहीं है, यानी 1/2 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ए टाइप वाला रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब यहां भी लिख सकते थे कि 1/2 एक फेल तो सब फेल है ना, यानी ये फेल हुआ 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए देखिए, ठीक है, चलिए कुछ ऐसा रिलेशन इसमें डालिए जो इसको फॉलो करे, ठीक है। यहाँ ए ग्रेटर देन, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं यहाँ 2 लेते हैं तो, और यहाँ अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जो अगर आपका रिलेशन है तो अगर इसको इस यहाँ सेट करते हैं तो 2 जो है छोटा है 4 के स्क्वायर से, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उल्टा करेंगे तो सेट कर जाएगा, एक काम करते हैं इसको 5 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका सही हुआ, ये बात तो सही, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बट जैसे ही आप यहां से 5 2 अगर करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर 5 2 अगर थोड़ी देर के लिए आप मानते हैं कि उस रिलेशन में है तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, यहां से लिख लीजिए कि बट ये जो आपका 2 5 के स्क्वायर से, अब इसका सिमेट्रिक जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 क्या 2 के स्क्वायर से इसको मान रहा है, नहीं मान रहा है, इसका ये मतलब हुआ यहां से कि 5 2 जो है इस रिलेशन में नहीं, ठीक है, उस रिलेशन में नहीं, हो गया, 2 5 है 5 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहां से, यह आपका नॉट सिमेट्रिक। अब जरा ट्रांजिटिव की बात कर ले, ठीक है, तीसरा ट्रांजिटिव की बात कर ले, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए कुछ इसी तरह का कुछ एग्जांपल आपको मानना पड़ेगा। 2 5 तो 5 का स्क्वायर 4, फिर आगे 2 5 5, एक काम कीजिए 5 और 3 इस तरह से एक रिलेशन में मानिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए, सही है, एंड 3 3 2 लेते हैं तो 4 सही हो जाएगा 1, ठीक है। अगर इस रिलेशन में लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए 5 3, उसके बाद 3 2 5 3 2 ले लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए, ये आपका हो जाएगा, हाँ ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है ना, कुछ इस तरह से याद कर लीजिए, बेसिक सा चीज है ये, ठीक है। 5 3 अगर उस रिलेशन में है, हमको क्या करना है, ट्रांजिटिव भी शो नहीं करना है, तो एक जगह फेल करा दीजिए उसको, बस मेरा टारगेट उसको फेल करा देना है, ठीक है ना, रियल नंबर का सेट है ना, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल होगा, ठीक है, मगर एक जगह फेल कराते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहां से
ये दोनों इस रिलेशन में हैं, तो यहां से कहने का मतलब कि क्या ये जो 5 2 जो आ रहा है क्या उस रिलेशन में आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए कि ये जो 5 जो है ये, ठीक है, तो 4 इज ग्रेटर देन, ना, फेल हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहां पर लिख दीजिए बट ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर ये जो रिलेशन है आपका वो ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो दिया हुआ रिलेशन था वो आपका ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द रिलेशन और सेट ऑफ जेड, इंटीजर का सेट दे रहा है, क्या है रिलेशन, ये आपका a कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है, 2 डिवाइड्स a माइनस। चलिए भैया अच्छी बात है, a और b है तो उसको, है ना, a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम यहां से पहला पॉइंट कि अगर हम, अब हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, ये किसके लिए चेक करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, कि अगर हम लिखें कि a माइनस ए, ठीक है ना, लिखे मतलब हम किसके लिए, ए के लिए चेक कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहां से कि ये जो 2 है रिफ्लेक्सिव में a माइनस ए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है रिफ्लेक्सिव में हम किस टाइप का चेक करते हैं, इस टाइप का चेक करते हैं, यही ना चेक करते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a माइनस ए, बोले तो 0, हाँ आप 0 में 2 से भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहां से कि a माइनस ए सॉरी ए उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, यहां से ये रिफ्लेक्सिव आपका हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर हम सिमेट्री की बात कर ले, ठीक है, जरा हम सिमेट्री की बात कर ले, ठीक है, कि अगर ऐसा आपका हो रहा है कि ए बी है तो क्या हो जा रहा है, ए बी अगर है तो यहां से ये हो रहा है कि जो 2 है वो क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है ए माइनस बी को, ठीक है ना, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ ए माइनस बी को क्या 2 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है ना, है ना। देखिए जब 2 जो है a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, जैसे 8 माइनस 2 है आपके पास, ठीक है, देखिए 6/2 डिवाइड करे, डिवाइड 2 उसको डिवाइड कर रहा है। अगर हम 2 माइनस 8 करें बाई 2, है ना, तो -6/2, हाँ अभी भी उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटीजर का सेट, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है माइनस की वजह से, ठीक है। तो तो अगर ए बी है तो 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, ए माइनस बी को, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स माइनस ऑफ ए माइनस बी, है ना। यानी इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहां से जो है वो आपका 2 जो है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, बी माइनस ए को, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये बी ए जो भी है उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए बी हो गया, सिमेट्रिक भी आप चेक कर लीजिए। अब जरा आ जाते हैं, अब तीसरा हम लोग चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, कि ट्रांजिटिव कैसे चेक करें, ठीक है। अब आ जाइए, अभी देखिए कि जब ए बी उस रिलेशन में है तो क्या हो रहा है कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है आपके 2 डिवाइड्स, है ना,
2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक नए को इंट्रोड्यूस कराते हैं, है ना, ए बी है, तो अब हम लोग बी सी को इसमें एंट्री करा देते हैं कि बी सी उस रिलेशन में है। तो क्या हो जाएगा यहां से कि ये 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, ठीक है। अब 2 जो है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए बी है, बी सी है, तो अब आपको क्या चाहिए, ए सी, ठीक है, ए सी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए ए माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है, बी माइनस सी को भी क्या हो रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें कि ए माइनस बी, है ना, और प्लस बी माइनस सी, है ना, इसको भी 2 डिवाइड करेगा, है ना। तो 2 डिवाइड्स ये, ठीक है ना, ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी। बोलिए कैसे, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे ए माइनस बी, ठीक है, अभी कुछ आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना, ए बी और बी सी में, है ना। जैसे मान लेते हैं कि 2 6 ले लेते हैं, 2 6 अगर आप लेते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा, ए माइनस बी करना है ना, चलिए पॉजिटिव वाला लीजिए ना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 6 2, ठीक है। तो 6 2 अगर आप ले रहे हैं तो 6 2 अगर लेते हैं यहां से तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 माइनस 2 4, 4 को कौन 2 डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से हम ले लेते हैं कुछ 2 और 2 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 4 में भी वही होगा, ठीक है ना, 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा, ठीक है, वो 2 से डिवाइड होगा। तो फिर क्या बचा, है ना, यहां तो आपको 2 बचा और यहां पे आपको माइनस 2 बचा, ठीक है ना। जब इसको आप 2 माइनस 4 कीजिएगा तो माइनस 2, ठीक है। फिर उसको भी ऐड कीजिएगा 0, तो 0 को भी ले सकते हैं, है ना। कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 6 2 से डिविजिबल है और 8 भी क्या है, 2 से डिविजिबल है, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 14, जो कि क्या है 2 से डिविजिबल है। क्लियर है ना, बस यही था यहाँ पे। ये अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो ये यहाँ से आपका माइनस बी प्लस बी उड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, यहां से देखिए कि 2 आपका जो है वो डिवाइड्स करेगा किसको, ए सी को, ठीक है ना, ए माइनस सी को 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, देख लीजिए पहले ए माइनस सी, इसका ये मतलब हुआ कि ए सी जो है वो इस रिलेशन में है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया देख लीजिए, यहां से आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, हाँ, हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये आपको शो करना था, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा एग्जांपल भी सामने रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है ना। अगर जैसे 6 और 8 हम लोग ले रहे हैं तो 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है, 8 भी है 2 से डिविजिबल है, तो उस दोनों का जो सम होगा, उस दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल, ठीक है। इस तरह से अगर नहीं समझना चाहते हैं तो कुछ और स्टैंडर्ड ढंग से समझना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 का कोई मल्टीपल है, ठीक है, 2 के, और इसको मान लेते हैं 2l, ठीक है। तो ये दोनों जो है आप देख पा रहे हैं क्या है, 2 से डिविजिबल है ना। तो जब इसका सम आप करते हैं यानी 2k और प्लस 2l करते हैं, ठीक है, 2 कॉमन कर दीजिए तो k प्लस l, है ना, क्या ये 2 से डिविजिबल ना है ना, 2 से डिविजिबल, बस यही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा है let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as, क्या रिलेशन दे रहा है यहां से देखिए, ये जो रिलेशन है क्या है कि L1 L2 में 2 लाइन का ऑर्डर पेयर दे रहा है यहाँ पे, सच दैट कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो इसमें बताना है कि शो करना है कि आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव,
ठीक है, चलिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, अगर हम ऐसा बोले तो ये मेरा बोलना सही है कि L1 इज रिफ्लेक्सिव में हम लोग किस टाइप का चेक करते हैं, AA टाइप का, यानी दोनों सेम टाइप का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर, चलो ना सिंबल यूज करो ना, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या एक लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है? ये आपका सबसे पहले जो रिलेशन दे रहा है वो लिख लीजिए, ये L1 हुआ, ये आपका L2 हुआ, ठीक है। L1 L2 लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका L1 और ये दूसरा L2, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना, जो कि क्या है, ये आपका फॉल्स बात है ना, गलत बात है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि L1 वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री की अगर बात करें तो जो रिलेशन है कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है R से, इसका ये मतलब हुआ, जो कि दे भी रहा है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। देखिए L1 जो है L2 पे परपेंडिकुलर है, हाँ है। हम ऐसा ना बोल के ये बोले कि L2 L1 पे परपेंडिकुलर है, हाँ है, दिख रहा है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, तो कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, इसका ये मतलब हुआ कि L2 भी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, L1 पे। L2 भी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा L1 पे, यानी कहने का मतलब कि ये आपका L2 L1 भी जो होगा वो रिलेशन में होगा। जब रिलेशन में होगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा जरा हम लोग ट्रांजिटिव की बात कर ले, ठीक है। अब जरा ट्रांजिटिव पर आते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव, ठीक है ना, कि अगर T1 T2 है ना, T1 T2 है, ठीक है ना, रिलेशन में, ठीक है। तो रिलेशन में है, इसका ये मतलब हो रहा है कि, अरे ट्रायंगल पर क्यों चलेगा यार, ट्रांजिटिव L1 और L2 है इसका रिलेशन में, तो इसका ये मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए L2 L3 भी एक लाइन है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि L2 जो है वो L3 पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। L1 L2, अब आपको दिखाना है कि L2 जो है वो L3 पे परपेंडिकुलर, हम यही माने हैं ना कि L2 जो है L3 पे परपेंडिकुलर है। तो अब क्या, तो होना ये चाहिए कि अब L1 और L3 एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मगर हो क्या गया, पैरेलल, ठीक है ना, है ना। देखिए कॉमन सेंस है, L1 L2 एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे है ना, परपेंडिकुलर। अब यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बट यहां से L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव 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 चेक कर रहे हैं ना, सो दिया हुआ रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो आपका रिलेशन था L1 L2 में कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है ना। एक लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, शो करना है कि रिलेशन डिफाइंड बाय इतना इतना ट्रायंगल। अब यह T1 इज सिमिलर टू T2, ये भी बहुत
आसान सा है। देखिए ये ट्रायंगल आपका T1 है, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं आपका T2, ठीक है, और एक तीसरा ट्रायंगल लेते हैं, एक तीसरा ट्रायंगल ले लेते हैं T3, है ना, सिमिलर है, यानी एक जैसा है शेप में, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि T1 इज सिमिलर टू T2, है ना, T1 T2 के सिमिलर है, तो क्या T1 खुद के सिमिलर होगा? क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर हो? हाँ, लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर हो सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब आपका रिफ्लेक्सिव हो चुका है। सिमेट्रिक, कि अगर T1 T2 के सिमिलर है, सिमिलर ही तो है ना, बोल भी रहे हैं ना कि सिमिलर है, तो T2 भी क्या होगा? T1 के सिमिलर होगा, ठीक है ना, कि अगर आपका T1 सिमिलर है T2 के, तो T2 भी जो होगा वो T1 के सिमिलर होगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों भी क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आ जाइए, ठीक है, क्या है आपका रिलेशन यहां, कि ये आपका T1 T2, ठीक है, T1 इज सिमिलर, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। बस अब इसमें कहानी लिख दीजिए। पहला हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लिख सकते हैं कि ए ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब ऐसा भी लिख लीजिए इसको कि T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप के सिमिलर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि आप ये लिख सकते हैं कि T1 जो है उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, अगर हम दूसरी बात करें, हम यहां से सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है ना, सिमेट्रिक के की बात करें कि अगर कि ऐसा है T1 T2 अगर आपका रिलेशन में है, ठीक है, T1 T2 रिलेशन में है, तो इसका ये मतलब है कि T1 इज, है ना, सिमिलर टू T2। जब T1 T2 के सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं ये बात कि T2 इज, है ना, सिमिलर टू T1, यानी इससे ये बात हो जाएगा कि T2 T1 भी उस रिलेशन में होगा, ठीक है। ये तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। देयरफॉर ये आपका सिमेट्रिक भी है। अब जरा ट्रांजिटिव की लास्ट बात कर ले कि अगर ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है, कि देखिए थोड़ी देर के लिए कि T1 और T2 ये रिलेशन में है, तो इसका मतलब हुआ, लिख लीजिएगा आप इसको, हम सिंबल से लिख दे, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक नया ट्रायंगल T3 है। इसका ये मतलब हुआ कि T2 जो होगा वो सिमिलर होगा आपके T3 के, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर होगा। तो यहां से ये बात निकल के सामने आ रही है ना, क्या कि T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है, वो लिखने नहीं लिख रहा है, चलिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि T1 और T3 जो होगा वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। अब आइए, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जब सब हो गया, तीनों हो गया, तो तीनों जब हो जाने पर ये एक बात को मान लेता है कि हम क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आगे क्या बोल रहा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1, जिसका साइड आपका कितना है, T1 का साइड देखिए वो कितना है आपका, यहां से T1 का जो साइड है ये 3, 4 और 5 है। T2 का साइड देखिए क्या है,
हाँ हाँ, 5 12 और 13 है, 5 12 और 13, ठीक है। और T3 का देख लीजिए, T3 देख लीजिए, T3 देख लीजिए, यहां से कितना है, हो 6 8 10, 6 8 और 10, ठीक है। तो आपको बताना है कि विच ट्रायंगल अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, ठीक है ना। 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, सिमिलर है ना। आपको मालूम होगा, क्लास 10th में पढ़े होइएगा इस चीज को, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो वो उसका साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहां से, अगर ये आपका ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, तो इसका साइड का रेशियो अगर लेते हैं तो ये आपका ए बी और बाई पी क्यू बराबर होगा ये आपका बी सी, ठीक है, और बाई क्यू आर, ठीक है, और ये फिर तीसरा के ए सी बाई पी आर के, ठीक है। तो बस यही चेक कर लीजिए इसमें कौन सा आपको प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो देखिए 3 T1 T2 अगर करते हैं तो 3/5, 4/12, यानी 1/3 नहीं हो रहा है वो, ठीक है। 5/6, 12/8 वो भी नहीं हो रहा है। मगर जब T1 और T3 को अगर करते हैं, इसको इसको आप करते हैं, तो जरा देखिए यहां से 3/6 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2, ठीक है। यानी यहां से क्या हो रहा है, तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि, क्या लिख दीजिएगा कि यहां से अगर 3/6 कर रहे हैं, 4/8 कर रहे हैं और 5/10 कर रहे हैं, तो ये सब का सब कितना आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है। मतलब इससे ये मतलब हुआ, ये बात बाहर निकल के आया, क्या लीक हुआ यहां से, ये बात समझ में आया कि T1 जो है वो T3 से रिलेट कर रहा है, T1 T3 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, अभी कुछ और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, ठीक है। अभी एक छोटा सा टॉपिक और भी है, ठीक है ना, वो आपका इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग उस पर भी करेंगे, है ना। इक्विवेलेंस क्लास क्या, क्लास के लिए सबसे पहले आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है वो समझ में आना चाहिए, जो कि आज के लेक्चर में आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग करेंगे, कुछ रिलेशंस पे और भी क्वेश्चन करेंगे और उसमें कुछ इक्विवेलेंस क्लास पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।